आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने हर अहल शख्स से अपील की है कि वो कोविड-19 टीका लगवाए। उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को दोहराया है। सदर जमहूरिया ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। मगरबी बंगाल के जुनूबी 24 परगना जिले में बड़ी तादाद में बम बरामद हुए हैं। भारत और अमेरिका ने खलीज बंगाल में 2 रोजा बहरी मशकें पासेक्स शुरू की। आज पूरे मुल्क में रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में तीसरे और आखिरी ओडीआई में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र पर एक बार फिर जोर दिया है। कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस मंत्र के तईं अहदबंद रहें। वजीर-ए-आजम ने सभी अहल अफराद से कोविड-19 से बचाव का टीका लगवाने की भी अपील की। जनाब मोदी ने कहा कि ये हर एक के लिए एजाज की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकारी प्रोग्राम चला रहा है। साथियों, सही भी है। देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग मां राम दुलैया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है। वजीर-ए-आजम ने इस बात का जिक्र किया कि आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन शुरू हुआ है और ये 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। उन्होंने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो अमृत महोत्सव के दौरान मुजाहिदीन आजादी की दास्तान और किसी मकाम की तारीख और सकाफती अहमियत को उजागर करें। वजीर-ए-आजम ने कहा कि मार्च में यौम ख़वातीन ऐसे मौके पर आया जब बहुत सी खातून खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड कायम किए और तमगे जीते। उन्होंने मिताली राज की मिसाल पेश की, जो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खातून क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। वजीर-ए-आजम ने नई दिल्ली में ISSF आलमी कप निशानेबाजी में भारत की शानदार कारकर्दगी की सताइश की, जिसमें उसने सोने के सबसे ज्यादा तमगे जीते हैं। वजीर-ए-आजम ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह PV सिंधु ने BWF स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में चांदी का तमगा हासिल किया। जीवन के हर क्षेत्र में नयापन, आधुनिकता अनिवार्य होती है, वरना वही कभी कभी हमारे लिए बोझ बन जाती है। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि लाइट हाउसेज सियाहत के एतबार से बेमिसाल हैं और उनका जबरदस्त ढांचा हमेशा लोगों की तवज्जो का मरकज रहा है। उन्होंने कहा कि सियाहत को फरोग देने के लिए भारत में 71 लाइट हाउसेज की निशानदेही की गई है। वजीर-ए-आजम ने लोगों को होली, उगाड़ी, तमिल पुतांडु, गुड्डी पड़वा, बेहू, नवरे, पोइला बोईशोक, बैसाखी और विशु, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर और अंबेडकर जयंती के लिए मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कौमी राजधानी खित्ते दिल्ली की हुकूमत से मुताल्लिक तरमीमी कानून 2021 को मंजूरी दे दी है।
اس قانون میں کہا گیا ہے کہ قانون ساز اسمبلی کی طرف سے بنائے گئے کسی بھی قانون میں بیان کی گئی اصطلاح حکومت سے لیفٹیننٹ گورنر مراد لی جائے گی۔ پارلیمنٹ نے اسے پچھلے ہفتے منظوری دی تھی۔ صدر جمہوریہ کووند نے بنیادی ڈھانچے اور ترقی کے لیے قومی بینک سے متعلق قانون 2021 اور کانوں و معدنیات کے فروغ اور ضابطہ بندی سے متعلق ترمیمی قانون 2021 کو بھی منظوری دی ہے۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ ہفتے کی رات کو مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنا ضلع سے 56 بم برآمد ہوئے ہیں۔ ان سبھی بموں کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بموں کے غیر قانونی استعمال، ان کو بنانے کے ریکٹ میں ملوث ہونے کے لیے ترون نام کے ایک شخص اور کئی دیگر نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ اس معاملے کی تفتیش جاری ہے اور شرپسندوں کو پکڑنے کے لیے بھرپور کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ کمیشن نے کہا ہے کہ سخت نگرانی کی وجہ سے یہ بم برآمد ہوئے ہیں۔ آسام اور مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کے لیے چناو مہم زور شور سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ کیرلا اور تمل ناڈو کے ساتھ ساتھ مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری میں واحد مرحلے میں ہونے والے چناؤ کے لیے بھی انتخابی مہم پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ آسام کے 39 اسمبلی حلقوں اور مغربی بنگال کے 30 حلقوں میں دوسرے مرحلے کی پولنگ 1 اپریل کو ہوگی۔ بھارت اور امریکہ نے خلیج بنگال میں 2 روزہ بحری مشقوں کا آغاز کیا ہے، جس سے دفاع اور فوجی شراکت داری میں بڑھتے ہوئے تال میل کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ مشقیں کل شروع ہوئیں اور آج اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ بھارتی بحریہ نے پاسیکس مشقوں میں اپنے جنگی جہاز شیوالک اور لمبی دوری والے گشتی طیارے P-81 کا استعمال کیا ہے، جبکہ امریکی بحریہ کی نمائندگی USS تھیوڈور روزویلٹ طیارہ بردار حملہ آور گروپ نے کی۔ بھارتی فضائیہ نے امریکی بحریہ کے ساتھ اس مشترکہ مشقوں میں پہلی بار اپنے جنگی طیاروں کو شامل کیا ہے، جس سے اسے دشمن کے طیارے کو فضا میں ہی تباہ کرنے اور فضائی دفاع کا موقع ملا ہے۔ یہ مشقیں امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کے 3 ملکوں کے ان کے پہلے دورے کے حصے کے طور پر بھارت آنے کے 1 ہفتے بعد منعقد کی گئی ہیں۔ اس دورے سے بھارت بحر الکاہل خطے میں جو بائیڈن انتظامیہ کے اپنے قریبی اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ تعلقات کے تئیں مضبوط ارادے کا اشارہ ملتا ہے۔ بھارت نے ریکارڈ وقت میں 6 کروڑ سے زیادہ کووڈ-19 ٹیکے لگا کر ایک اور سنگ میل حاصل کیا ہے۔ دنیا میں ٹیکہ کاری کی سب سے بڑی مہم کے تحت کل ملک میں 21,54,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ بھارت ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جہاں 71 دن کے مختصر عرصے میں 6 کروڑ 2,69,000 سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ بھارت نے حفظان صحت کارکنوں کے ٹیکہ لگانے کے ساتھ اس سال 16 جنوری کو ٹیکہ کاری کی دنیا کی سب سے بڑی مہم شروع کی تھی۔ اس کے بعد 2 فروری سے کورونا سے نمٹنے میں پیش رہنے والے کارکنوں کے ٹیکہ لگائے جانے کا عمل شروع کیا گیا تھا۔ تازہ ترین مرحلہ 1 مارچ سے شروع ہوا ہے، جس کے تحت 60 سال سے اوپر کے سبھی افراد اور مخصوص بیماریوں میں مبتلا 45 سال سے اوپر کے لوگوں کے ٹیکہ لگایا جا رہا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کی صحت یابی کی شرح فی الحال 94.59% ہے۔ 7 ریاستوں مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، کرناٹک، پنجاب، گجرات، مدھیہ پردیش اور تمل ناڈو سے زیادہ تعداد میں کووڈ کے یومیہ نئے معاملوں کی خبر ملی ہے۔ مہاراشٹر میں سب سے زیادہ یومیہ نئے معاملوں کی خبر ملی ہے، جو 40,000 سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد چھتیس گڑھ 3,162 معاملوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ کرناٹک سے 2,886 نئے معاملوں کی اطلاع ہے۔ ہمارے نامہ نگار سے بات کرتے ہوئے نئی دلی کے صفدر جنگ اسپتال سے وابستہ ڈاکٹر روپالی ملک نے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملات کے تناظر میں کووڈ سے متعلق اصولوں پر مزید سختی سے عمل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ آپ بھلے ہی ویکسینیشن لگوا رہے ہیں، بٹ اس کے باوجود آپ کو کورونا اپروپریٹ بیہیویئر سوشل ویکسین کا بھی پالن کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ خود وہ سمٹمز نہ ہوں، بٹ پھر بھی آپ دوسرے لوگوں کے لیے، آس پاس والے لوگوں کے لیے آپ تب بھی ایک کیریئر کے روپ میں کام کر سکتے ہیں۔ اور سب جانتے ہیں ویکسین کی ایفیکیسی 100% نہیں ہے، کسی بھی ویکسین کی نہیں ہوتی ہے۔ جب بھی آپ اپنا تہوار منانے کے لیے گھر سے باہر نکلیں گے تو پلیز کورونا اپروپریٹ بیہیویئر کا پالن ضرور کریں۔ سوشل ویکسین جو ہے سب سے بڑا ہتھیار ہے اس لڑائی میں۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ آج پورے ملک میں رنگوں کا تہوار ہولی منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار مارچ کے مہینے میں منایا جاتا ہے، جس سے نہ صرف لوگوں میں جوش و خروش پیدا ہوتا ہے بلکہ پیڑ پودوں اور حیوانات کو بھی ایک نئی زندگی ملتی ہے۔
होली मौसम बहार की आमद पर मनाई जाती है। होली का त्यौहार होली से एक दिन पहले होलिका दहन से शुरू होता है। दीगर हिंदू त्योहारों की तरह होली भी अच्छाई की बुराई पर फतेह की अलामत है। होली का त्यौहार मुसावात और भाईचारे का पैगाम देता है। जैसा कि जात पात, रंग, नस्ल, उम्र और सिन्फ से कतई नजर ये त्यौहार समाज के हर तबके में जबरदस्त जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। ट्रैफिक के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अहम और हसास जगहों पर खुसूसी चेकिंग टीमें तैनात की जाएंगी। पीसीआर और मकामी पुलिस टीमों के साथ ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी चेकिंग टीमें पूरी दिल्ली में मुख्तलिफ सड़कों और अहम जगहों पर तैनात की गई हैं ताकि रेड लाइट को नजरअंदाज करने के वाकयात पर काबू पाया जा सके। इस साल सरकारी हिदायत के मुताबिक होली, शब बारात और नवरात्रि के त्योहारों के दौरान कौमी राजधानी में अवामी जगहों, पार्कों, बाजारों और मजहबी मकामात पर अवामी तकरीबात और इज्तिमाआत की इजाजत नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कोविड-19 से मुतालिक उसूलों की पाबंदी न करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कुदरती आफात से निपटने वाली अथॉरिटी ने कहा है कि पिछले 15 दिन के दौरान दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि रैपिड मेट्रो और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन समेत दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर आज 2:30 बजे तक मेट्रो खिदमात दस्तयाब नहीं होंगी। सभी टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो रेल खिदमात 2:30 बजे के बाद शुरू होंगी और इसके बाद मामूल के मुताबिक चलेंगी। महाराष्ट्र, खासतौर पर मुंबई, मशहूर शख्सियतों की होली तकरीबात के लिए मशहूर है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां अपने दोस्तों और कुनबे के अफराद के लिए अपनी रहायशगाह पर होली पार्टी का एहतमाम करती हैं, लेकिन इस साल कोविड-19 के मामलात में जबरदस्त इजाफे के पेश नजर इस तरह की कई तकरीबात मुनक़िद नहीं होंगी। तफसीलात मुंबई के हमारे नामानिगार से। बृहन मुंबई कॉरपोरेशन ने सभी किस्म की सरकारी और निजी होली तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी है। रियासती हुकूमत ने शहरियों से कोविड के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करने और सादगी से तकरीबात मनाने पर जोर दिया है। कल से रियासत में रात का कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है और 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है, जबकि कुछ लोग इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए भी देखे गए हैं। कोविड टास्क फोर्स की एक मीटिंग में कल वजीर आला उद्धव ठाकरे ने शहरियों के इस किस्म के रवैये पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और इंतजामिया से अगर लोग ज़ाब्तों की पाबंदी न करें तो सख्त लॉकडाउन के लिए रहनुमा खतूत मुरतब करने के लिए कहा है। मुंबई से जीवन भावासर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने होली के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी है। जनाब कोविंद ने कहा कि होली समाजी हम आहंगी का त्यौहार है, जिसके दौरान लोग अपनी जिंदगी में खुशी, शादमानी और उम्मीद का जश्न मनाते हैं। कल रात पुणे में भारत ने इंग्लैंड को तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच में 7 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। इससे पहले मेजबान टीम ने 48 ओवर्स और 2 गेंदों में 329 रन बनाए थे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी से शाये होने वाले आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल मन की बात के 75वें प्रोग्राम में किए गए इजहार ख्याल को सुर्खियों में जगह दी है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, ज़राअत में जिद्दत तराजी जरूरी, जबकि मिलाप ने वजीर आजम के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि जनता कर्फ्यू दुनिया के लिए मिसाल, कोरोना के दौर में होली के त्यौहार पर मशवरे दिए, उन्होंने दवाई के साथ कड़ाई पर जोर दिया। रोजनामा प्रताप ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलात के तनाजुर में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के इस बयान को खुसूसियत के साथ पेश किया है कि लोग घर पर अपने परिवार के साथ होली मनाएं। आज रंगों का त्यौहार होली मुल्क भर में मनाए जाने की खबर भी तकरीबन सभी अखबारों ने शाये की है। रोजनामा मिलाप ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ के इस बयान को नुमाया किया है कि अब चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में सफर कर सकेंगे। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर अहल शख्स से अपील की है कि वो कोविड-19 टीका लगवाए। उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को दोहराया है। सदर जमहूरिया ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना जिले में बड़ी तादाद में बम बरामद हुए हैं। भारत और अमेरिका ने खलीज बंगाल में 2 रोजा बहरी मशकें पैसेक्स शुरू की और आज पूरे मुल्क में रंगों का त्यौहार होली मनाया जा रहा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।